हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री के बारे में। हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन देखे जाते हैं। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। प्रधानमंत्री, तो इसमें पहला पॉइंट है संविधान के द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती है। इसका मतलब है कि संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्य करने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री सरकार के द्वारा वास्तविक कार्यप्रणाली का प्रमुख होता है। अगर देखा जाए कि सरकार के द्वारा की जाने वाली कार्यों का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो इसका वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो है वो शासन का प्रमुख होता है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो है वो संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में ही निहित होती है और वास्तविक कार्यप्रणाली का प्रमुख है और साथ ही शासन का भी प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। फिर अब हम प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है 74 जो कि मंत्रिपरिषद से संबंधित है। देखते हैं कि आर्टिकल 74 में क्या है। इसमें है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, और इनका कार्य होता है राष्ट्रपति को सलाह देना। तो आर्टिकल 74 जो कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। फिर अगला आर्टिकल है 75 जो कि नियुक्ति से संबंधित है। इसमें है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो ये था आर्टिकल 75। फिर अगला है आर्टिकल 75(3). इसमें है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें जो सामूहिक शब्द है उसको ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर अगला आर्टिकल है 78। इसमें है कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है। तो आर्टिकल 78 है प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में। इसमें उनका कार्य होता है कि संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी राष्ट्रपति को देने का। फिर से देख लेते हैं आर्टिकल 74 जो कि मंत्रिपरिषद से संबंधित है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल 75 इसमें नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। अगला आर्टिकल 75(3) है। इसमें है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। और आर्टिकल 78 इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अब हम आगे पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें ये जो मंत्रिपरिषद है वो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बना होता है। मंत्रिपरिषद जो है वो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनता है। वहीं अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं और इसमें केवल केंद्रीय मंत्री ही होते हैं। अगर आकार की बात की जाए तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से छोटा होता है। मंत्रिमंडल में केवल केंद्रीय मंत्री ही आते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री आते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल का जो आकार होता है वो छोटा होता है तथा मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। अब देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री क्या होते हैं।
केंद्रीय मंत्री जो है वो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय को संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री होते हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इसमें केवल एक मंत्री नहीं होते हैं, इनके विभाग को संभालने के लिए और मंत्री की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब देखते हैं राज्य मंत्री के बारे में। राज्य मंत्री जो है ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं, और उप मंत्री जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक सहायता प्रदान करने के लिए होते हैं। यानी कि राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री की सहायता करते हैं और उप मंत्री जो होते हैं वो राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों की सहायता करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है नियुक्ति के बारे में। देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका आधार जो होता है राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि लोकसभा में कुल जितने सीट हैं उसमें से जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। फिर है शपथ के बारे में। इसमें है कि प्रधानमंत्री को जो शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है उनको शपथ जो है पद एवं गोपनीयता की दिलाई जाती है। फिर अगला है कार्यकाल। देखते हैं कि उनका कार्यकाल कितना रहता है। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है शपथ ग्रहण की तिथि से, या लोकसभा में बहुमत तक। यानी कि लोकसभा में बहुमत तक, या कहा जाए कि विश्वास तक। यानी कि जब तक लोकसभा में विश्वास हो या बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। फिर देखते हैं इनकी योग्यता के बारे में। तो प्रधानमंत्री पद के लिए आयु जो है 25 वर्ष निर्धारित है। इनकी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित है। सेकंड पॉइंट है कि कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं, किंतु व्यक्ति को संसद की सदस्यता 6 महीने के भीतर ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यानी कि यदि कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का हो सकता है। प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक नहीं है कि वो लोकसभा का ही हो, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अब तक 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें राज्यसभा से चुना गया है। देख लेते हैं उनका नाम क्या क्या है। इंदिरा गांधी जो कि 1966 में बनी थी, देवेगौड़ा जो कि 1996 में बने थे, तथा मनमोहन सिंह जो 2004 और 2009 में राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। फिर देख लेते हैं त्यागपत्र। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किनको देते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा त्यागपत्र देने पर समस्त मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है। यानी कि मंत्रिपरिषद तब तक रहते हैं जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा त्यागपत्र देते ही मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। अब प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वह कार्य है, इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री अपने दल के व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करने हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने ही दल के व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, जो कि आर्टिकल 75 में है। सेकंड पॉइंट है कि प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। अगर लोकसभा को विघटित करना है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। अगला पॉइंट है संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श देता है। यहाँ पे सत्र आहूत इसका अर्थ है कि सत्र को बुलाना, और सत्र अवसान यानी कि सत्र को समाप्त करना। इन दोनों से संबंधित कोई भी परामर्श होता है वो संसद जो प्रधानमंत्री है वो दे सकते हैं। अगला है प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद पर प्रभुत्व होता है।
यानी कि मंत्रिपरिषद पर किसका अधिकार होता है, तो प्रधानमंत्री का होता है। 5वां पॉइंट है, प्रधानमंत्री राज्य की विदेश नीति को मूर्त रूप देता है, यानी कि विदेश नीति से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो उसका जो अंतिम निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। पहला है, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, तो किसका रहा, जवाहरलाल नेहरू का। सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था अब तक। और तीसरा है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर है, प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए, उनका नाम है चरण सिंह। ये कभी भी लोकसभा में नहीं आए। फिर है अगला, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है, उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे, उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर अगला पॉइंट है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने, उनका नाम है मोरारजी देसाई, जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। फिर देखते हैं कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने, तो इसका आंसर रहेगा राजीव गांधी, जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। फिर है, भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको समझ आएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और आपको अपने चीज़ें जो है जो भी याद करने में आपको इससे आसानी होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।